जय हिंद साथियों। दिस इज धीरज यादव, योर मेंटर ऑफ इंग्लिश। और आज की इस क्लास में हमें पढ़ना है पैसिव वॉइस के प्रैक्टिस सेट्स को। क्या पैसिव वॉइस के हमें क्या लगाना है? प्रैक्टिस सेट्स को। क्यों? क्योंकि इसके पहले जितनी भी प्रैक्टिस करने के लिए जो स्ट्रक्चर्स होते हैं पैसिव वॉइस के, जितने भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं पैसिव वॉइस के, हमने एक एक स्ट्रक्चर को, एक एक फॉर्मेशंस को, फॉर्मेट को बहुत ही डीपली पढ़ा है और बहुत बारीकी से पढ़ा है। ओके, तो अब मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होगी आपको क्वेश्चंस को हल करने में। ओके, तो आप सभी के समक्ष क्या दिया गया है? डायरेक्शंस दिया गया है। बोला गया है अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव और पैसिव वॉइस आउट ऑफ द फोर alternatives suggested below. Select the one which best expresses the same sentence in passive or active voice. यानी कि एक चीज तो तय हो गया कि सेंटेंस एक दिया रहेगा और या तो वो पैसिव में हो सकता है या तो एक्टिव में होगा। अगर वो पैसिव में है तो उसका एक्टिव ढूंढेंगे, अगर वो एक्टिव में है तो उसका पैसिव ढूंढेंगे। और हर एक गिवन सेंटेंस के लिए हमारे पास चार ऑप्शंस होंगे और उन चारों ऑप्शंस में से केवल एक ही रिलेवेंट आंसर होगा। ओके, अगर मैं बात करूँ इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करने से पहले, तो ये जितने भी क्वेश्चंस आप सभी के समक्ष दिख रहे हैं ना, ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है व्हाट अम्यूज्ड यू। व्हाट अम्यूज्ड यू यानी कि बाय व्हाट आर यू अम्यूज्ड। क्या? बाय व्हाट आर यू अम्यूज्ड, इसका क्या हो जाएगा? या व्हाट, यहाँ पे सेंटेंस इंटरोगेटिव है ना, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। तो ये ऑप्शंस तो इरिलेवेंट है क्योंकि वर्ड के बीच में कोई आर नहीं है। हालांकि बाय प्रेपोजिशन सेंटेंस के एंड में सही यूज किया है, वो तो सही है। बाय व्हाट आर यू बीइंग अम्यूज्ड नहीं, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो बाय व्हाट आर यू अम्यूज्ड, ये वाला हमारा क्या है? राइट आंसर है। थर्ड नंबर क्या है हमारा? राइट आंसर है। बाय व्हाट हैव यू बीन अम्यूज्ड, नो, रॉन्ग है। नेक्स्ट लिखा गया है स्मोक एंड फ्लैम्स इनगल्फ द एरिया एंड मेड रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट। अगर हम इसका पैसिव बनाएं तो पहले हमें क्या यूज करना पड़ेगा? द एरिया वॉज इनगल्फ्ड इन स्मोक एंड फ्लैम्स एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस वर मेड डिफिकल्ट। ओके, हम इस ऑप्शंस को पहले तो ये हैज को काट देंगे। हैज तो ये क्या है? इरिलेवेंट ऑप्शन है। ओके, द एरिया वॉज इनगल्फ्ड इन स्मोक एंड फ्लेम्स मेकिंग रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ओके, ये मेक है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में जाएगा, तो ये भी रॉन्ग हुआ। यानी कि ऑप्शन नंबर डी है क्या करेक्ट आंसर? द एरिया वॉज इनगल्फ्ड इन स्मोक एंड फ्लेम्स एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस वर मेड डिफिकल्ट। ओके, ये वाला हमारा करेक्ट आंसर है। और कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके बाद पैसिव वॉइस में प्रेपोजिशन बाय का प्रयोग ना करके वहां पे उनके साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। जैसे कि हमारा ऑप्शन है क्या? इनगल्फ्ड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? इन आएगा। ये सारे ही ऑप्शंस क्या थे? रॉन्ग थे। हमारा राइट आंसर क्या है? डी है। नेक्स्ट लिखा है ही आस्क्ड मी टू फिनिश द वर्क इन टाइम, यानी कि आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ये दैट दिया है, रॉन्ग है। ये भी दैट दिया है, रॉन्ग है। आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे भी तो टू दिया है ना, बट आपको पता होना चाहिए कि टू के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म आता है, तो ये फिनिश्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट लिखा है क्वीन टेस्टस बीटर। क्वीन सब्जेक्ट है, टेस्टस वर्ब ऑफ सेंसेशन है, और बीटर क्या है? एडजेक्टिव है। बिटरली नहीं लिख सकते। ओके, तो क्वीन इज बेटर व्हेन इट इज क्या? टेस्टेड। व्हेन इट इज क्या? टेस्टेड। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वीन इज बेटर टेस्टेड, नो। द टेस्ट ऑफ क्वीन इज बेटर, नो। क्वीन इज टेस्टेड बेटर, नो। ये सारे ही ऑप्शंस क्या थे? इरिलेवेंट थे। ऑप्शन नंबर क्या है? वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 5 लिखा है द विंटेज कार्स होल्ड स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ देयर ओनर्स। तो a special place is held a special place is held by the vintage cars in the hearts of their owners will be the correct answer। ये is being नहीं लगा सकते, was में नहीं जाएगा। ओके, इन द हार्ट ऑफ कार्स ओनर इज हेल्ड बाय देम, नो, किन के द्वारा?
तो देम थोड़ी ना लिख सकते हैं, द विंटेज ऑफ बाई कार्स लिखेंगे ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि अ स्पेशल प्लेस इज हेल्ड बाय द विंटेज कार्स इन द हार्ट्स ऑफ देयर ओनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर, यानी कि द चेक वॉज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट। द चेक वॉज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट। ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या है, करेक्ट आंसर है। कस्टमर को नहीं लिया गया था भाई, चेक हैड बिन टेकन नहीं जाएगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसको वाज अगली वर्ब लगाएंगे, उसके बाद वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म आएगा। हालांकि द चेक सिंगुलर है तो वाज आएगा। ओके, इसलिए क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, प्रेजेंट में नहीं आ सकता। नेक्स्ट लिखा है, द गेट कीपर रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस, यानी कि ही वॉज रिफ्यूज्ड एडमिटेंस बाय द गेट कीपर। ही वॉज रिफ्यूज्ड एडमिटेंस बाय द गेट कीपर इज द करेक्ट आंसर। एडमिटेंस इज रिफ्यूज्ड नहीं, ये पास्ट में गए ना तो प्रेजेंट में नहीं लाएंगे। एडमिटेंस वॉज रिफ्यूज्ड बाय द गेट कीपर, नो, एडमिटेंस इज नो। नेक्स्ट, सोहन वॉज इंटरव्यूइंग द पोलिटिकल लीडर्स, क्या होगा ये ऑब्जेक्ट क्या है, द पॉलिटिकल लीडर्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको लेंगे द पॉलिटिकल लीडर्स वर बीइंग इंटरव्यूड बाय सोहन। पॉलिटिकल लीडर्स वर बीइंग इंटरव्यूड बाय सोहन, हमारा ऑप्शन नंबर ए ही क्या है, करेक्ट आंसर है। बाकी सारे ही आंसर्स, क्योंकि ये लीडर के बारे में बात किया है, किसके, लीडर्स के, ना कि लीडर, तो ये लीडर सिंगुलर है, आर प्रेजेंट में नहीं हो सकता, लीडर्स है ये, इस प्रेजेंट में दिया है, हालांकि इस भी ना हो के आर होता तो कभी सोचते भी। बाकी अगर देखें इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो रॉन्ग है क्योंकि पास्ट में जाएगा, तो इसीलिए ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 9 है, द बिल्डर्स हैव बिल्ट अ परफेक्ट डैम अक्रॉस द स्ट्रीम। ओके, तो अगर इसका हम पैसिव वॉइस के बारे में बात करें तो ऑब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, क्योंकि अ परफेक्ट डैम क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे तो होगा अ परफेक्ट डैम हैज बीन बिल्ट अक्रॉस द स्ट्रीम बाय द बिल्डर्स। ओके, हैज बीन क्या होगा, अ परफेक्ट डैम हैज बीन बिल्ट बाय द बिल्डर्स अक्रॉस द स्ट्रीम, बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हैज बिल्ट नहीं भाई, बिन लगेगा। ओके, हैव बीन कैसे लिखेंगे, डैम तो सिंगुलर है ना। उसके बाद अ परफेक्ट डैम वाज बीइंग पास्ट में कैसे जाएगा, केवल बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लिखा है, दे शुड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल द इंस्ट्रक्शंस, यानी ऑल द इंस्ट्रक्शंस शुड बी फॉलोड केयरफुली बाय देम। ऑल द इंस्ट्रक्शंस शुड बी केवल ऑप्शन नंबर बी में है, बाकी सारे ऑप्शंस क्या है, बर्बाद है, इरिलेवेंट है, इनकोहिरेंट है, तो आंसर नंबर क्या होगा, बी। नेक्स्ट, शट द डोर, क्या लिखा है, शट द डोर, शट द डोर एंड लीव, यानी कि लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर टू लीव। क्या, लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर टू लीव, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर टू लीव, यू आर ऑर्डर टू लीव। लेट लेट द डोर बी शटेड नहीं होता, शट का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म शट ही होता है। लेट द डोर बी शट एंड यू बी लेफ्ट नहीं हो सकता। ओके, लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर टू लीव, लेट बी नहीं होता, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए है क्या, करेक्ट। पूछा है, हु नोज यू, बाय हुम आर यू नोन, टू हुम आर यू नोन होगा पहला, या हु आर यू नोन टू हो सकता है। ओके, यहाँ पे हु तो दिया है बट नोन के बाद टू नहीं दिया, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग। टू हुम आर यू नोन, ये स्टेटमेंट क्या है, ग्रामेटिकली करेक्ट है। हुम आर यू नोन बाय, अगर आप हुम यूज कर रहे हो सेंटेंस के शुरू में तो इससे पहले क्या आएगा, प्रेपोजिशन आएगा, बाय नहीं होता। नोन के साथ हमेशा ही क्या चलेगा, टू चलेगा। नोन टू अ पर्सन, नोन फॉर क्वालिटी एंड नोन बाय का भी यूज होता है, बट इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस में, जैसे कि अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, जैसे कि मदर टेरेसा वाज नोन फॉर हर, मदर टेरेसा इज नोन फॉर हर अल्टरिज्म। क्या, अल्टरिज्म, तो अल्टरिज्म एक प्रकार का क्वालिटी है, इसीलिए इसके पहले प्रेपोजिशन फॉर आया है। नेक्स्ट,
इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है हेल्प अदर्स बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, यानी कि अदर्स शुड बी हेल्प्ड, अदर्स शुड बी हेल्प्ड, अगर ये नहीं दिया तो आपको बोलना पड़ेगा लेट अदर्स बी हेल्प्ड एंड एक्सपेक्ट नथिंग इन रिटर्न, एंड एक्सपेक्ट नथिंग इन रिटर्न। इसके अलावा क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प अदर्स बट फॉरबिडन टू एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। इसका पैसिव वॉइस जो करेक्ट होगा ना, डी होगा। ये एक्टिव वॉइस में है नहीं चलेगा, ये भी एक्टिव वॉइस में है नहीं चलेगा, ये भी एक्टिव वॉइस में है नहीं चलेगा, हमें इसको भी पैसिव वॉइस में रखना पड़ेगा। बट फॉरबिडन टू एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न इज द करेक्ट आंसर, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लिखा है वी आर टॉट इंग्लिश हेयर, वी आर टॉट इंग्लिश हेयर, यानी कि अ टीचर टीचेस अस इंग्लिश हेयर। बाई प्लस सब्जेक्ट क्यों नहीं लिखा गया, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, इंडेफिनिट है या वग्यू नाउन है, यानी कि अ टीचर टीच अस इंग्लिश हेयर इज द करेक्ट आंसर। बाकी इंग्लिश इज टॉट ये तो ऑलरेडी पैसिव वॉइस है। अ लेडी टीचेस अस इंग्लिश हेयर, नो। यू टीच अस इंग्लिश हेयर, अगर यू है तो बाई प्लस सब्जेक्ट भी तो लिखा गया होता ना यहाँ, इसलिए आंसर क्या है, ए है करेक्ट। नेक्स्ट 15 लिखा है द न्यूज सरप्राइज्ड अस, यानी कि वी वर सरप्राइज्ड एट द न्यूज, एट द न्यूज। हमेशा ही सरप्राइज्ड के साथ प्रेपोजिशन क्या चलेगा, एट चलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर है। बाकी सरप्राइज्ड बाय नहीं होता, सरप्राइज्ड विद नहीं होता, सरप्राइज्ड ऑन नहीं होता, इसलिए ये सारे ही तीनों ही ऑप्शंस रॉन्ग है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लिखा गया है स्पेन एक्सपेक्टेड टू विन द वर्ल्ड कप, यानी द द वर्ल्ड कप was expected to be won by Spain is the correct answer. It was expected by Spain to win the World Cup, no. To win the World Cup has been expected by someone, no. ये तो पास्ट का है ना। Spain expected that the World Cup be won by it, no. A is the correct answer. Next लिखा गया है आफ्टर टेकिंग हर टू द हॉस्पिटल आई ड्रॉप्ड हर एट हर प्लेस, यानी सी बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल या आफ्टर बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल सी वॉज ड्रॉप्ड एट हर प्लेस बाय मी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आफ्टर बीन नहीं होता, क्या होगा, आफ्टर बीइंग होगा। आफ्टर बीन नहीं होगा, पहले तो ये गया। आफ्टर बीइंग टेकन सी वॉज सेंट टू द हॉस्पिटल, वो तो सेंड करने की ही बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ये तो ऑप्शन रॉन्ग हो गया। आफ्टर बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल सी वॉज ड्रॉप्ड ऑन हर प्लेस बाय मी, ऑन हर नहीं आएगा, प्रेपोजिशन को चेंज नहीं कर सकते तो एट ही होगा, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, हमारा राइट ऑप्शन क्या बचा, ए इज द करेक्ट आंसर। यानी आफ्टर बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल शी वाज ड्रॉप्ड एट हर प्लेस बाय मी, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लिखा गया है हैव दिस लॉक ब्रोकन, यानी कि गेट समवन टू ब्रेक दिस लॉक, बहुत ही आसान है, बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी लेट दिस लॉक भी ब्रोकन नहीं, हैव ब्रोकन दिस लॉक भी नहीं, ये भी तो रिलेवेंट है। ऑप्शन नंबर ए भी इरिलेवेंट है, ऑप्शन नंबर बी ही क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो ये स्ट्रक्चर आपको आपके समक्ष दिख रहा है ना, ये बहुत सारी बुक्स में डिस्कस नहीं किया गया है। जैसा कि मैं थ्योरी पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बताया कि ये गेट या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का जो पैसिव वॉइस है केवल केडी पब्लिकेशन के ही बुक में मेंशन किया गया है, बाकी किसी और बुक में मेंशन नहीं किया गया। और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल नहीं है, आपको अटेंशन पे करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है थिंक बिफोर यू स्पीक, यानी यू आर एडवाइज टू थिंक बिफोर यू स्पीक इज द करेक्ट आंसर। क्या थिंक बिफोर यू स्पीक, यू आर एडवाइज टू थिंक
बिफोर यू स्पीक इज द करेक्ट आंसर। ओके, यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट काइंडली अभी प्लीज से स्टार्ट नहीं किया, इसलिए रिक्वेस्टेड नहीं आएगा। लेट थिंकिंग बी डन बिफोर यू स्पीक, नो। लेट स्पीकिंग बी नॉट डन, नो नो नो, नॉट एट ऑल। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, द केस इज बिंग इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस अलोंग द सीबीआई। यानी कि पुलिस, द पुलिस along with the CBI are investigating the case. The police along with CBI are investigating the case is the correct answer. ये along with के बाद आने वाला the CBI क्या है, इस along का ऑब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब ये डिसाइड नहीं करेगा, ये पुलिस डिसाइड करेगा। और पुलिस एक प्लूरल कॉमन नाउन है, तो वर्ब भी क्या जाएगा, प्लूरल, इसलिए इज करेक्ट हो गया, इनकरेक्ट हो गया। प्रेजेंट के बारे में बात किया गया है, तो पास्ट आ नहीं सकता, तो वाज रॉन्ग हो गया और वर भी रॉन्ग हो गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, ही डजंट लाइक पीपल टू कॉल हिम चीट। यानी कि ही डजंट लाइक टू बी कॉल्ड चीट, टू बी कॉल्ड चीट बाय द पीपल। यानी कि ही डजंट लाइक टू बी कॉल्ड, ही डजंट लाइक टू बी कॉल्ड अ चीट। ए इज द करेक्ट आंसर। लाइक के बाद आप क्या लगाएंगे, टू बी लगाएंगे, उसके बाद कॉल को कॉल्ड में चेंज करने के बाद चीट लिखेंगे। और बाय द पीपल के द्वारा ही तो उसको चीट कहा जाएगा ना, किसी व्यक्ति को चीट कहा जाएगा ना, इसलिए यहाँ पे बाय पीपल लिखने की जरूरत नहीं है। आई होप स्टूडेंट्स की बातें आपको क्लियर हो गई होगी, और बाकी सारा ऑप्शन इसमें क्या है, इररिलेवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, एट पैरामाउंट एवरी क्वेश्चन इज आंसर्ड एज वी बिलीव दैट इवन आइंस्टीन आस्क्ड क्वेश्चंस। क्या लिखा गया, एट पैरामाउंट एवरी क्वेश्चन इज आंसर्ड एज वी बिलीव दैट इवन आइंस्टीन आस्क्ड क्वेश्चंस। यानी कि एट पैरामाउंट एवरी क्वेश्चन इज आंसर्ड एज वी बिलीव दैट इवन क्वेश्चंस वर आस्क्ड बाय आइंस्टीन, चलेगा। At paramount every question is answered as that is believed, as that is believed by us that Einstein even asked question, no, not at all. At paramount we answer every question as it is believed by us that questions were asked, no, not at all. Every question is answered by paramount as we believe that Einstein asked question, no, is the correct answer. Next 23 नंबर क्वेश्चन है, यू मस्ट हीट द नेल ऑन द हेड। यानी द नेल मस्ट बी हीट ऑन द हेड बाय यू, द नेल मस्ट बी हीट ऑन द हेड बाय यू लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। द नेल मस्ट हिट नहीं, पैसिव वॉइस में बी भी आएगा ना, हैज टू बी में कैसे चेंज कर सकते हैं, द नेल ऑन द हेड मस्ट बी हिट, नो, द नेल मस्ट बी हीट वेयर, ऑन द हेड, इसलिए क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, दोज मैंगोज स्मेल स्वीट, दोज मैंगोज आर स्वीट व्हेन दे आर स्मेल्ट हो जाएगा, दोज मैंगोज आर स्वीट, वर में गया है, रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, इन दोनों में से देखते हैं, व्हेन दे आर, ये वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म में दिया है इसलिए क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया, और ये वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म में दिया है इसलिए ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है, द लिटिल बॉय आस्क्ड द मैन द वे टू एथेंस। यानी द मैन वाज आस्क्ड द वे टू एथेंस बाय द लिटिल बॉय, द मैन वाज आस्क्ड, हैज बीन रॉन्ग है, ओके, वाज बीइंग रॉन्ग है, द वे टू एथेंस वाज आस्क्ड बाय द मैन, बाय द मैन के द्वारा थोड़ी ना पूछा गया था, लिटिल बॉय पूछा था ना, इसलिए ये आंसर क्या होगा, रॉन्ग हो गया, इसलिए आंसर नंबर बी ही क्या है, करेक्ट है। यानी द मैन वाज आस्क्ड द वे टू एथेंस बाय द लिटिल बॉय। नेक्स्ट
शट द डोर एंड गो अवे, लिखा है शट द डोर एंड गो अवे, यानी कि लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर टू गो अवे। लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर टू गो अवे इज द करेक्ट आंसर। बाकी सारे ही आंसर्स रॉन्ग होंगे। यू आर ऑर्डर टू गो अवे एंड शट द डोर एक्टिव वॉइस में है, नहीं चलेगा। लेट द डोर बी शट एंड लेट यू बी गन, नो, रॉन्ग है, नॉट एट ऑल। शट द डोर एंड नो, नॉट एट ऑल रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर क्या है, यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट, 27 नंबर क्वेश्चन है, यू आर योर प्रपोजल वाज ऑब्जेक्टेड टू एंड एवरीवन लव्ड एट यू, यानी एवरीवन ऑब्जेक्टेड योर प्रपोजल एंड लव्ड एट यू, एक्टिव वॉइस में हो जाएगा, हमें इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना पड़ेगा। एवरीवन ऑब्जेक्टेड टू योर प्रपोजल एंड यू वर लव्ड एट हो जाएगा। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी सारे ऑप्शंस क्या है, रॉन्ग है। बाकी सारे ऑप्शंस क्या है, योर प्रपोजल वाज ऑब्जेक्टेड, नो, योर प्रपोजल तो ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव में है, एंड यू आर लव्ड, और लव के साथ ही प्रपोजिशन एट को ओमिट नहीं कर सकते, जैसा कि मैं बताया था। ओके, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट। बाकी सारे ऑप्शंस क्या है, रॉन्ग है। बाकी सारे ऑप्शंस क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट। जब कभी भी आप एग्जाम में बैठे होंगे तो आपको क्वेश्चंस पढ़ते ही आंसर का पता लग जाना चाहिए 30 सेकेंड्स के अंदर। अगर आप इस तरीके की क्वेश्चंस को करने में 1 मिनट लगा देंगे तो यकीन मानिए कि आप सारे क्वेश्चंस को छोड़ के आ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आपके पास 30 सेकेंड्स का ही टाइम मिलता है, क्योंकि क्वेश्चंस पढ़ते ही आंसर आपके माइंड में आ जाना चाहिए। जैसे लिखा है, लेट एवरीवन बी गिवन अ चांस, यानी कि लेट गिव एवरीवन अ चांस, क्या हो जाएगा, गिव एवरीवन अ चांस, यानी कि लेट एवरीवन बी गिवन अ चांस। इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर। ओके, बाकी सारे गिव अ चांस फॉर एवरीवन, नो, गिव एवरीवन अ चांस हो जाएगा, यानी कि लेट एवरीवन बी गिवन अ चांस। सो ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी सारे ऑप्शंस क्या है, इरिलेवेंट है। नेक्स्ट। जैसे लिखा है, डू नॉट मेक अ नॉइज, यानी कि यू आर फॉरबिडन टू मेक अ नॉइज, डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी सारे ऑप्शंस क्या है, रॉन्ग है। यू आर ऑर्डर्ड टू नॉट नहीं होता, अगर नॉट टू मेक अ नॉइज दिया होता तो सोचते, यहाँ नॉट टू दिया होता तो सोचते। लेट अ नॉइज बी मेड नॉट, ये भी रॉन्ग है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। पीपल आर रेजिंग अ ह्यू एंड क्राई एंड आर ब्रेकिंग द फर्नीचर, यानी अ ह्यू एंड क्राई इज बीइंग रेज्ड एंड द फर्नीचर आर बीइंग ब्रोकन बाय द पीपल, नहीं लिखेंगे। ओके, अ ह्यू एंड क्राई इज बीइंग रेज्ड एंड द फर्नीचर इज बीइंग ब्रोकन बाय द पीपल, इज द करेक्ट आंसर। अ ह्यू एंड क्राई इज बीइंग रेज्ड एंड द फर्नीचर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब नहीं लेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ये भी रॉन्ग हो गया। अ ह्यू एंड क्राई हैज़ बीन प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे जाएगा, रॉन्ग, इसलिए आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। लिखा है, द फर कोट्स वर imported from Sweden by us. Okay, तो फर कोट्स वर इम्पोर्टेंट फ्रॉम स्वीडन बाय अस, यानी कि वी इम्पोर्टेड द फर कोट्स फ्रॉम स्वीडन इज द करेक्ट आंसर। वी इम्पोर्टेड, क्या वी इम्पोर्टेड द फर कोट्स फ्रॉम स्वीडन, सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी सारे ऑप्शंस क्या है, रॉन्ग है। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। 32 नंबर क्वेश्चन है, अ बुलेट इन द चेस्ट इज एडोर्ड बाय द ब्रेव, द ब्रेव adore, the brave adore a bullet in the chest, the brave adore a bullet in the chest, बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या दिया है, एडोर्स, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जब कभी भी एडजेक्टिव एज ए सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है तो एडजेक्टिव के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे,
तो ये प्लूरल कॉमन नाउन बन जाएगा, और जब ये एक बार प्लूरल कॉमन नाउन बन जाएगा तो ये अपने साथ हमेशा ही प्लूरल वर्ब को प्रेफर करेगा। तो ये एडोर्स तो सिंगुलर वर्ब है ना, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। ओके, इसलिए क्या ऑप्शन हो गया रॉन्ग। द एडोर, एडोर्ड कैसे हो जाएगा, पास्ट में कैसे जाएगा, ये तो प्रेजेंट में लिखा गया है ना, हैव में नहीं जा सकता, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है। नेक्स्ट, डिसीजन मस्ट बी टेकन, यानी कि वी मस्ट टेक डिसीजन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट इज गुड टू टेक डिसीजंस, नो। वी शुड टेक डिसीजन, शुड कैसे बनाएंगे भाई, मस्ट दिया है। डिसीजन शुड बी टेकन, नो, ये तो ऑलरेडी पैसिव वॉइस है, ये भी पैसिव वॉइस है, हमें इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 34 नंबर क्वेश्चन है, आर दे नॉट चीटिंग अस, यानी कि आर वी नॉट बीइंग चीटेड बाय देम, आर वी नॉट बीइंग चीटेड इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि वी के पहले नॉट नहीं आ सकता। ओके, आर वी बीइंग नॉट चीटेड, बीइंग के बाद नॉट नहीं आता। आर वी बीइंग चीटेड सेंटेंस नेगेटिव है, तो यहाँ पे नॉट होना चाहिए था, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द रूम वॉज क्लीन्ड, यानी कि द क्लीनर क्लीन्ड द रूम इज द करेक्ट आंसर। ओके, बाकी सारे ऑप्शंस रॉन्ग है। द रूम शुड बी क्लीन्ड, सजेशन नहीं है। आई क्लीन्ड नहीं। समवन क्लीन्ड द रूम, द रूम वॉज क्लीन्ड, बाई क्लीनर के द्वारा ही तो रूम को क्लीन किया जाएगा ना, इसलिए ये सारे बेतुके आंसर्स हैं। ओके, नेक्स्ट, इसलिए आंसर ए ही करेक्ट आंसर है। 36, आई शुड हैव मेट हिम यस्टरडे, यानी कि ही शुड हैव बीन मेट बाय मी यस्टरडे। ही शुड हैव बीन कहाँ दिया है, शुड हैव के बाद बीन नहीं दिया है, करेक्ट इनकरेक्ट। शुड बी मीटिंग नहीं होगा, शुड हैव बीन ये भी दिया है, इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, देख लेते हैं आगे। मीटिंग नहीं होता, उसके बाद वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग हो गया, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। ही शुड हैव बीन मेड बाय मी यस्टरडे। नेक्स्ट, लिखा है वन कुड सी हर लाइंग ऑन द फ्लावर बेड्स, यानी कि वन कुड सी हर लाइंग ऑन द फ्लावर बेड्स, यानी कि शी कुड बी सीन लाइंग ऑन द फ्लावर बेड्स, बाय वन तो लिखेंगे नहीं। ओके, यानी कि शी कुड बी सीन, सी कुड बी सीन कहाँ दिया है, सी कुड बी सीन, बी लाइंग दिया है, नहीं चलेगा। सी कुड सीन नहीं, सी कुड सी दिया नहीं। फ्लावर्स बेड कुड बी सीन, नो, C is the correct answer. Okay, C could be seen lying on the flower beds. Next, we expect good news, यानी कि good news is expected by us, good news is expected by us is the correct answer. Okay, let good news be expected, no, let us expect good news, no, expecting good news is from them, no, is the correct answer. Next, my teacher gave me a journal to read, यानी कि I was given a journal to read by my teacher, I was given a journal by my teacher to be read, to be read. A is the most logical answer. Okay, अगर यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं जनरल was given, तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेंगे, तो इनडायरेक्ट के पहले यहाँ पे प्रेपोजिशन लगता, तब ये जाके सही होता, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। ओके, आई वॉज गिवन अ जनरल बाई माई टीचर टू रीड, आई वॉज गिवन अ जनरल बाई माई टीचर टू रीड वॉट, जनरल ना, तो आई वॉज गिवन अ जनरल टू रीड यहाँ पे आता तो जाके सही होता, इसलिए यहाँ इसका भी पैसिव बना दिया गया है, जो कि सही है। नेक्स्ट, लिखा है इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस, यानी कि इट इज इम्पॉसिबल टू बी, इट इज इम्पॉसिबल, क्या इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस बाई इट, नो, ये रॉन्ग है। दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन is the correct answer. It cannot be done, no. It is impossible to have done this, no, wrong. This is impossible to be done is the correct answer. Okay, next,
41 है, फिजिकली चैलेंज्ड पीपल शुड नॉट बी लव्ड एट बाय द पब्लिक, यानी कि पब्लिक पब्लिक शुड नॉट लव एट फिजिकली चैलेंज्ड पीपल, यानी कि पब्लिक विल नहीं जाएगा, विल नहीं जा सकता। ओके, विल तो रॉन्ग हो गया। फिजिकली चैलेंज्ड पीपल शुड नॉट नो, ये भी रॉन्ग हो गया। पब्लिक शैल भी नहीं आएगा, क्योंकि शुड के बारे में बात किया है तो मॉडल थोड़ी ना चेंज होगा पैसिव वॉइस में। द पब्लिक शुड नॉट लव एट द फिजिकली चैलेंज्ड पीपल, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दे शुड दे से दैट पीपल लिव ऑन डिस्टेंट प्लैनेट्स, यानी कि दो तरीके से इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। या तो इट इज सेड दैट पीपल लिव ऑन डिस्टेंट प्लैनेट्स, सी इज द करेक्ट आंसर। इट इज बीइंग सेड, नो। इट वॉज सेड, नो। प्रेजेंट का है तो पास्ट में कैसे जाएगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो बिंग भी नहीं लग सकता, ये भी रॉन्ग हुआ। और इट इज सेइंग नहीं जा सकता, इसीलिए सी इज द करेक्ट आंसर। और इसका दो तरीके से बना सकते हैं पैसिव वॉइस। पहला कि पीपल आर सेड टू बी ऑन डिस्टेंट प्लैनेट्स। ओके, 43 नंबर क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन है, कैन वी सेंड अ पार्सल टुमारो, यानी कि कैन द पार्सल बी सेंट टुमारो बाई अस विल बी द करेक्ट आंसर। कैन बी नहीं हो सकता डायरेक्ट। कैन वी बी सेंट, हमें हम ही को भेजा जाएगा क्या, नहीं ना। कैन द पार्सल बी सेंट, कैन द पार्सल बी सेंट बाई अस टुमारो, ये करेक्ट आंसर है। और ये क्यों रॉन्ग है, क्योंकि पार्सल के बाद बी नहीं दिया, तो इसलिए रॉन्ग हो गया। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 44 नंबर क्वेश्चन है, अ डिटेक्टिव arrested him as soon as he got home, यानी कि he was arrested as soon as he got home by a detective। he was arrested by a detective as soon as he got home is the correct answer, बी ही करेक्ट। यहाँ पे डिटेक्टिव को थोड़ी ना अरेस्ट किया गया है, एन अरेस्ट वाज डिटेक्टेड। अरेस्ट को क्यों डिटेक्ट किया जाएगा, एन अरेस्ट को ही क्यों मेड किया जाएगा, नो। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 45 नंबर क्वेश्चन है, दे कुकड द फूड एंड सेंट इट टू द ऑर्फनेज, यानी कि द फूड वॉज कुकड एंड इट वॉज सेंट टू द ऑर्फनेज। बाय देम लिखने की जरूरत नहीं है, दे दिया तो भाई लगाना ही पड़ेगा इस स्टेटमेंट में। यानी कि द कुकड नहीं होगा, द फूड वॉज कुकड एंड वॉज सेंट होना चाहिए था, यहाँ पे क्या वॉज सेंट टू द ऑर्फनेज बाय देम, ये भी रॉन्ग है। ओके, ये भी रॉन्ग है। द दे कुकड फूड वॉज सेंट, ये भी रॉन्ग है। यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बट एंड के बाद वॉज आना चाहिए, वॉज सेंट टू द ऑर्फनेज। द फूड वॉज कुकड एंड वॉज सेंट, ओके, एंड वॉज सेंट टू द ऑर्फनेज बाय देम, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 46 नंबर क्वेश्चन है, वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच, यानी कि वेयर वॉज द क्रिकेट मैच बीइंग प्लेड बाय देम, वेयर वॉज द क्रिकेट मैच बीइंग प्लेड, डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शंस क्या है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि वॉज दिया है, उसके बाद क्रिकेट के बाद बिंग आना चाहिए था ना, डायरेक्टली प्लेड दे दिया है तो ये रॉन्ग हो गया। वेयर हैज़ क्यों लिखोगे आप, रॉन्ग है। विल क्यों लिखोगे, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 47 नंबर क्वेश्चन है, दे से ही कैन टीच ऑलमोस्ट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, यानी कि इट इज सेड दैट he can teach almost anything in this world। it was past में क्यों ले जाएंगे, दे से almost anything could भी past में भी ये नहीं जाएगा, will भी नहीं जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यानी इट इज सेड दैट ऑलमोस्ट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन बी टॉट बाय हिम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
लिखा है प्लीज एंटर बाय द लेफ्ट डोर, यानी कि यू आर रिक्वेस्टेड टू एंटर बाय द लेफ्ट डोर, क्योंकि प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म से बनाया जाता है। ओके, दैट्स वाई ये सारे ही ऑप्शंस रॉन्ग है, ये सारे ही ऑप्शंस क्या है, रॉन्ग है, केवल बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, यानी यू आर रिक्वेस्टेड टू एंटर बाय द लेफ्ट डोर। 49 नंबर क्वेश्चन है आई वुड एडवाइज यू नॉट टू गेट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ योर बॉस, यानी कि यू वुड बी एडवाइज्ड नॉट टू गेट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ योर बॉस बाय मी। यू वुड बी एडवाइज्ड, थर्ड में देखते हैं, यू वुड बी एडवाइज्ड बाय मी नॉट टू गेट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ योर बॉस इज द करेक्ट आंसर। माई एडवाइस नहीं, इट वुड बी माई एडवाइस, नो, पैसे में ले जाना, इट कहाँ से आएगा भाई, ये ऑब्जेक्ट तो यू है ना, तो यू को सब्जेक्ट के प्लेस पे लाएंगे तो यू हो जाएगा वुड बी एडवाइज्ड बाय मी नॉट टू गेट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ योर बॉस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन है दे हैव डन दिस टू डिफ्यूज द कृषि, यानी कि दिस हैज बिन डन, क्या दिस हैज बिन डन बाय देम टू डिफ्यूज द क्रिशिस। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पहले इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के प्लेस पे लाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो दिस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैज बीन हो गया, इस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म को हम यहाँ पे लाएंगे, बाय प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे यहाँ पे, उसके बाद क्या लगाना पड़ेगा, टू डिफ्यूज द क्रिसिस, जो कि यहाँ पे दिया है, तो इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग हैं। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ओके स्टूडेंट्स, तो मेरे गले में कुछ खराबी होने की वजह से मैं इस क्लास को आगे कंटिन्यू नहीं रख पा रहा, और आने वाली नेक्स्ट क्लासेस में हमें पढ़ना होगा 51 नंबर क्वेश्चन से। ओके, तब तक के लिए मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी इस सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को, और साथ ही साथ कोरोना के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं आप उन सभी प्रोटोकॉल्स को बहुत ही बेहद बेहद अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे होंगे और अपने और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर।